अगर घर में बीमारियों ने घर कर लिया हो तो मेरा निवेदन वही रहता है, ऐसा व्यक्ति का हाथ लगवाएं, हाथ लगवा करके उसके हाथ से बिल्वपत्र लें या तो उसके सिर के ऊपर से बिल्वपत्र उतारें और बिल्वपत्र उतारने के बाद उस बिल्वपत्र को सरसों के तेल से शिवजी पर चिपकाएं। कैसे? सरसों का तेल लगा करके, सरसों के तेल से, अथवा अगर थोड़ी सी सामर्थ्यता और है तो सरसों के तेल से शिवजी का अभिषेक करें। सरसों का तेल शिवजी पर चढ़ाएं, धीरे धीरे बीमारी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। दवा नहीं लग रही है, डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत डॉक्टर बदल लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शिवजी की ही शरण ग्रहण करिए और उस व्यक्ति के नाप के बराबर 7 बार कलावा लेकर के उस कलावा को आप शिवजी को अर्पण करते हैं, शिवजी के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्काल फायदा प्रारंभ हो जाएगा, तत्काल फायदा होगा। ऐसा व्यक्ति अगर ये करता है, अगर घर में धन संपदा की कमी आ रही है, व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, काम धंधा छूट जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को काले तिल चढ़ाए। काले तिलों से बड़ा लाभ होता है। काले तिल चढ़ाने के बाद बिना टूटे हुए चावल चढ़ाए तो लक्ष्मी की भी आमंदनी। बोलो प्रेम से हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। शिवजी को प्रसन्न करने के बड़े बड़े तरीके हैं, बड़े बड़े। और फिर शिव महापुराण में कहा गया है कि शिवजी के पास बैठ जाए, अनेक प्रकार के आसन लगा के बैठे, बिना आसन के कभी नहीं बैठे, जमीन पर कभी नहीं बैठे। जो व्यक्ति बिना आसन के जमीन पर बैठ जाता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। तो आसन लगा करके बैठे। और जो व्यक्ति शिवजी को ही केवल प्राप्त करना चाहता है वह कुशा का आसन लगाए। और जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की कामना है वो लाल आसन बिछाए, लाल आसन हो और लाल आसन बिछा करके बैठे। और बैठने के बाद शिव महापुराण में कहा गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहृते यदा तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का यह मंगल नाम जाप प्रारंभ कर दे। और जो व्यक्ति हर समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का पाठ करता है, जाप करता है, ऐसे व्यक्ति के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वह भी पवित्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तो पवित्र हो ही जाता है, लेकिन कोई और देख लेता है ऐसे व्यक्ति के चेहरे को तो वह भी पवित्र हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और फिर धर्म प्रेमियों, शंकर भगवान के सन्निकट जाते हुए, शंकर भगवान को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है, शंकर भगवान को भस्म बड़ी प्रिय है। भस्म धारण करे, भस्म का तिलक लगाए, त्रिपुंड धारण करे, शंकर भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाए और शंकर भगवान का ही प्रसाद रुद्राक्ष है, वह रुद्राक्ष धारण करे। यह रुद्राक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ है? एक बार शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए, बड़ी गहरी भगवान शंकर ने समाधि लगाई। और जब कई हजार वर्ष के बाद समाधि खुली, भगवान शंकर ने अपने जो नेत्र बंद किए हुए थे बड़े सहज भाव से खोले। और जब नेत्र खोले तो शंकर भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी। वो आंसू की बूंद ही रुद्राक्ष बन गई, उससे रुद्राक्ष के पेड़ हो गए। ये रुद्राक्ष के पेड़ भारत में यत्र तत्र चारों ओर लगे। और धर्म प्रेमियों, वह रुद्राक्ष भी कई प्रकार के हैं, अनेकानेक प्रकार के। मैं आपको रुद्राक्ष के प्रकार बताऊं, अब मैं सोच रहा हूं अभी बताऊं कि कल बताऊं, क्योंकि कथा का विस्तार बहुत है और मुझे बहुत आगे तक भी जाना है। फिर भी संक्षिप्त में मैं अभी कुछ बताता हूं। कह रहे हैं शंकर भगवान के ऊपर जो रुद्राक्ष चढ़ाते हैं और उनको प्रसाद रूप में धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति शिव के अनन्य प्रिय हो जाते हैं। यहाँ नंदेश्वर महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति एक भक्त शिव साक्षात भक्ति मुक्ति फलप्रद
तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। जो एक मुख वाला एक मुखी रुद्राक्ष शिव जी को चढ़ाकर धारण करता है वह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर लेता है। और साथ ही कैसे, साथ ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप से साइड में हट जाता है। बोले तो ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। फिर कहा द्विवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रद विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाशये द्रुतम। जो व्यक्ति दो मुख वाला रुद्राक्ष शिव जी को चढ़ा करके धारण करता है ऐसा व्यक्ति भी समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हुए गो हत्या के वध से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात साधन दह सदा तत्प्रभावाद भवेयुर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति तीन मुख वाला रुद्राक्ष शंकर भगवान को चढ़ा करके धारण करता है वह समस्त विद्याओं को धारण करने वाला बन जाता है। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्या विपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यद चतुर्वर्ग फलप्रदः। चार मुख वाला रुद्राक्ष जो व्यक्ति शिव जी को चढ़ा करके धारण करता है ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से रहित हो जाता है और चार प्रकार के धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला बन जाता है। आगे कहा है पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालग्निर्नामतः प्रभो सर्वभुक्ति पदस्यैव सर्व काम फलप्रदः। पांच मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात रुद्र भगवान के स्वरूप है। वह कुछ भी करने में समर्थ है। जो व्यक्ति पांच मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वह अगम्य स्त्री के समागम से जो पाप मिलता है उस पाप से रहित हो जाता है। छह मुखों वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात कार्तिकेय भगवान है। क्या कहा है? षणवक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादि कई पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। छह मुखी रुद्राक्ष को जो अपनी दक्षिण भुजा में दाहिनी भुजा में धारण कर लेता है वह चारों ओर विजयी होता है और बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। और सप्तवक्त्रो महेशानी ह्यनंगो नामतः नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रोपीश्वरो भवेत। सात मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला होता है। सभी ऐश्वर्य मिलते हैं। जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है वह पूर्ण आयु करने वाला होता है। उससे पूर्ण आयु होती है। ऐसा व्यक्ति जो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह कभी भी बिना आए हुए, बोले तो कहते हैं ना कि जो एक्सीडेंट में मर जाए या ऐसे कैसी मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु, ऐसी अकाल मृत्यु ऐसे व्यक्ति को जो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करता है नहीं आती। नौ मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उस व्यक्ति का भाग्य जग जाता है। वह सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। उसको धारण करने से संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति अपने केश प्रदेश में अपने सिर पर जो धारण करता है उसको धारण करने वाला व्यक्ति 12 मासों में आनंद को प्राप्त करने वाला होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप होता है। उसको धारण करने वाला व्यक्ति सौभाग्य और मंगल को प्राप्त करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप है। ये जो 14 होती है 14 ये शिव जी की ही तिथि है। 14 को शिव जी की तिथि ही मानना चाहिए। तो 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। जो व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष अपने मस्तक पर धारण करता है वह समस्त पापों से रहित हो जाता है।
और इन 14 मुखी जो 14 प्रकार के रुद्राक्ष हैं, इनको भी मंत्रों के साथ इनका अभिमंत्रण करें, फिर धारण करें। जो व्यक्ति बाजार से खरीद के ले आए और पहन लिया, ऐसे रुद्राक्ष पहनता है, उसका क्या होता है? शंकर भगवान कहते हैं शिव पुराण में, विद्वेश्वर संहिता के आप अध्याय में चले जाओ, कौन सा 25वां अध्याय है, और 25वें अध्याय में 83वां श्लोक है। क्या कहा है? बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षम विमानवः सयाति नरकम घोरम यावद इंद्राश्चतुर्दशः। 14 इंद्रों के काल तक वह व्यक्ति जो बिना मंत्र के, बिना अभिमंत्रित किए रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति 14 इंद्रों के काल के बराबर नरक में पड़ता है। कभी भी रुद्राक्ष को बाजार से खरीद करके और अपने घर लाए और तुरंत गर्दन में डाल लियो, नहीं पहनना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराए, गंगा जल चढ़ाए, शुद्ध जल चढ़ाए, और यहाँ 14 रुद्राक्षों को अभिमंत्रित करने की, 14 प्रकार के रुद्राक्षों को अभिमंत्रित करने के यहाँ मंत्र दिए हैं। पंडित जी से जाकर के अभिमंत्रित कराए, या तो स्वयं ही पढ़े और स्वयं ही अभिमंत्रित कर ले। हाथ में माला ले ले, और माला लेकर के उस रुद्राक्ष की माला को तर्जनी अंगुली से रहित करे, और अनाम इस बीच वाली मध्यमा अंगुली पर रख करके और अंगूठी से अंदर की तरफ घुमाए, और अंदर की तरफ घुमाते हुए जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों का अभिमंत्रण करें। मंत्र बोलता चला जाए, मंत्र बोलता चला जाए, मंत्र बोलता चला जाए। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो उसके लिए ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ज्यादातर समाज में 5 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। जो माला होती है 5 मुखी रुद्राक्ष की होती है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए जो मंत्र है वह मंत्र है आपका ओम ह्रीम नमः पंचमुखी के लिए, और जो 6 मुखी है उसके लिए ओम ह्रीम होम नमः, जो 7 मुखी है उसके लिए ओम होम नमः, 8 मुखी के लिए ओम होम नमः, ये मंत्र हैं। अतः अभिमंत्रण करें। अभिमंत्रण करने के बाद शिव जी को साक्षात शिव स्वरूप मान कर ही अपने मस्तक पर धारण करें। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो भोले बाबा की जय हो। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण की विधि बतलाई, भस्म धारण की विधि बतलाई। भस्म को धारण करें तो त्रिपुंड बनाए मस्तक पर, भस्म से त्रिपुंड बना लेना चाहिए, और त्रिपुंड बना करके जो 3 रेखाएं बन जाती हैं, वो तीनों रेखाएं 9 देवताओं को धारण करने वाली होती है। 9 देवता होते हैं। बड़े प्रेम से शिव जी को मन में धारण करके, ऐसा कहते हैं, शिव पुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति त्रिपुंड भी धारण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के पास में यमराज के यमदूत नहीं आते। जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की माला होती है, ऐसे व्यक्ति को यमराज के यमदूत नहीं घेरते हैं। जिस व्यक्ति के मुख में सदा नमः शिवाय मंत्र रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र रहता है, ऐसे व्यक्ति के पास यमराज के यमदूत नहीं आते हैं। बहुत गौर करने वाली बातें हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण भाव से शिव जी की शरण आ जाता है, थोड़ा सा समय तो लगता है, क्योंकि अपना समर्पण करने में टाइम लग जाता है, और समर्पण करते ही जैसे ही संपूर्ण समर्पण हुआ नहीं कि कल्याण हुआ नहीं, मंगल हुआ नहीं। बोलो आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान